So hello everyone, I am Rishikesh Zute. I welcome you all in our YouTube channel. I am here with the new topic that is trade cycle. So आज के लेक्चर में ये देखते हैं कि ट्रेड साइकिल एक्चुअल में होता क्या है। ट्रेड साइकिल बेसिकली refers to the fluctuation in economic activities, specifically like employment, profits, then income, output. इसमें जो फ्लक्चुएशन क्रिएट होता है उसको ट्रेड साइकिल बोलते हैं। ठीक है सर, बच्चे तो ऐसा बोलते हैं कि ये किताबी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा आसान करके बताइए। सो लेट्स मेक लर्निंग मोर सिंपल। आपने देखा है कि ये ग्राफ जो चल रहा है कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमी भी कई बार ऐसे ऊपर नीचे चलती रहती है। जैसे कि अगर आप यंग एज में हो, अभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग रिलेशनशिप्स में होते हैं, तो रिलेशनशिप्स में भी ऐसे ही उतार चढ़ाव होते हैं। तो रिलेशनशिप में जैसे उतार चढ़ाव होते हैं वैसे अपने इकोनॉमी में भी उतार चढ़ाव होते हैं। जैसे आपने किया है ना, कभी किसी से प्यार किया होगा तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो ये देखते हैं कि एक्चुअल में ट्रेड साइकिल वर्क कैसे करता है। ये ट्रेड साइकिल को बिजनेस साइकिल भी बोला जाता है। सो आपने ये देखा होगा कि कई बार जब इंसान फर्स्ट बार रिलेशनशिप में आ जाता है तो वो थोड़ा सा एक्सपांड होने की कोशिश करता है, मतलब थोड़ा सा एक्सपांशन करेगा अपने जो भी हो गए रिलेशनशिप, यानी कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता है, तो अपने माँ बाप के साथ में भी अच्छे रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी रिलेशन में इंसान आता है तो थोड़ा एक्सपांड करने की कोशिश करता है, मतलब वो ये भी करेगा वो भी करेगा, इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करेगा। वैसे ही इकोनॉमी में जब एक्सपांशन स्टार्ट होता है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बैंक्स जो है ज़्यादा लोन ग्रांट्स करने शुरू कर देते हैं, एक गवर्नमेंट भी इकोनॉमी को सपोर्ट कर दिए टू एक्सपांड द इकोनॉमी, मतलब कि जो भी जीडीपी है वो बढ़ना चाहिए, इस वजह से सभी प्रयास करते हैं और बिजनेसमैन भी बहुत अच्छे लेवल पर होते हैं। देन द नेक्स्ट लेवल कम्स दैट द पीक पोजिशन। पीक पोजिशन यानी कि अगर किसी रिलेशनशिप में देखा जाए तो एक पीक पोजिशन आ जाता है कि हम आपके बिना जी नहीं सकते, तू ही जिंदगी है, तू ही बंदगी है, हम तेरे बिना जी नहीं सकेंगे। तो वैसे ही इकोनॉमी में भी कभी कभी ये पीक पोजीशन आ जाता है कि बिजनेसेस सभी सेटल डाउन हो जाते हैं। मतलब जैसे बीच के टाइम में आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट बिजनेस बहुत सबसे ज़्यादा सेटल्ड बिजनेस माना जाता था, तो ऐसे ही सभी बिजनेस सेटलमेंट के इसमें आ जाते हैं। अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है इकोनॉमी की, अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, पैसे बहुत इनफ्लो हो जाता है, एफडीआई का इनफ्लो हो जाता है, बहुत सारा कैपिटल बिजनेसेस में अपनी इकोनॉमी में रन होना स्टार्ट हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बहुत हाई लेवल पर हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज दी पीक लेवल। उसके बाद में एक पीरियड आ जाता है कि रिसेशन अगर देखा जाए तो एक पीक पीरियड के बाद में हमेशा एक रिसेशन का पीरियड आता है। आइदर वो शेयर मार्केट हो, उसमें भी रिसेशन आता है, रिसेशन यानी कि मंदी आ जाती है। अगेन बिजनेसेस हो, उसमें भी कभी कभी रिसेशन आ जाता है, इकोनॉमी में रिसेशन आता है, और किसी रिलेशनशिप में भी डेफिनेटली रिसेशन आ जाता है। मतलब पहले जो बंदा पूछता था तूने खाना खाया क्या, ये किया क्या, वो किया क्या, वो एक रिसेशन का पीरियड आ जाता है। उसके बाद में पूछा तो पूछा, नहीं पूछा तो नहीं पूछा, ऐसा पीरियड क्रिएट हो जाता है। तो इकोनॉमी में भी जब बिजनेसेस एक पीक पोजिशन से थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं तो उसे रिसेशन कहा जाता है। या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कम होना स्टार्ट हो जाता है तो उसे रिसेशन का पीरियड भी कहा जाता है, मंदी, यानी कि बेचना खरीदना जो भी ट्रेडिंग है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जो भी ट्रांजैक्शंस मूव होते हैं इकोनॉमी में वो थोड़े से कम हो जाते हैं, उसको मंदी या हम रिसेशन कहते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द डिप्रेशन। अभी ये कर्व जैसे नीचे जा रहा है तो दिस पोजिशन विच इज कॉल्ड एज द डिप्रेशन यानी कि अगर अभी वापस रिलेशनशिप का अगर एग्जांपल दें तो बंदा पूरा डिप्रेस हो जाता है कि यार मुझे उसने तो कॉल ही नहीं किया, यही नहीं हुआ, मुझसे बात नहीं करते, मुझसे मैसेज नहीं करते, ये नहीं वो नहीं। घर वाले भी पूछेंगे बच्चे खाना खाएगा क्या, तो बेटा बोलता है नहीं आज मुझे तो भूख नहीं है। वो भूख नहीं होती, वो पूरा ऐसा मुंह लटका के बैठता है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। वैसे ही अपनी इकोनॉमी कई बार डिप्रेशन के फेज में चली जाती है, मतलब कैपिटल का इनफ्लो कम हो जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी कम हो जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं, और जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उनके जॉब्स भी कई बार खतरे में आ जाते हैं। आपने ये ज़्यादातर आईटी सेक्टर्स में देखा होगा कि जब
मार्केट बहुत ऊपर चलते जाता है तो वो टाइम पे आईटी सेक्टर में जॉब का भी बहुत ज़्यादा बूम क्रिएट हो जाता है, और जब मार्केट नीचे चलना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर बहुत से एम्प्लॉय को काम से निकाला भी जाता है। सो दैट कम्स अंडर द डिप्रेशन, मतलब प्रॉफिट्स कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी यहाँ पर कम हो जाती है। एंड द नेक्स्ट फेज कम्स दैट इज द ट्रफ सिचुएशन। इसको ट्रफ कहा जाता है, लेकिन अभी इसको हम थोड़ी आसान भाषा में कहते हैं कि अब टफ सिचुएशन आ जाती है, कि जैसे किसी रिलेशन में भी टफ सिचुएशन आ जाती है, अरे मैं क्यों इसमें इंटर हो गया, ये क्यों हो गया, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं। तो टफ सिचुएशन, और बिजनेसेस या जीडीपी के इसमें या सर्विसेज के इसमें ये सिचुएशन भी आता है। कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये पैसा मैंने ऐसे बैंक में रख दिया होता तो उससे अच्छा रिटर्न मिल जाता, मैंने काय को ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसे बहुत से फेजेस मन में चलने शुरू हो जाते हैं जब ये ट्रफ पीरियड स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमी एकदम शांत हो जाती है, बेचना खरीदना बंद हो जाता है। जैसे आपने कोविड या लॉकडाउन के टाइम पे देखा होगा कि गुड्स का परचेसेस बहुत कम हो गया था, मार्केट एकदम शांत हो गया था। तो ये सभी पोजीशन ये ट्रफ सिचुएशन में आ जाती है। एंड देन कम्स द बेस्ट फेज दैट इज द रिकवरी। रिकवरी का फेज बहुत अच्छा होता है, वो किसी रिलेशनशिप में भी हो या इकोनॉमी में हो, मार्केट में हो, रिकवरी का फेज बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो टफ सिचुएशन में, कोई भी टफ सिचुएशन है वहाँ पर जो बंदा अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाता है वो डेफिनेटली रिकवरी के फेज में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। आइदर वो बिजनेस हो, वो इकोनॉमी हो, वो मार्केट हो या रिलेशन हो। ये रिकवरी का फेज तभी आपको अच्छा मिलेगा जब टफ सिचुएशन में आप सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो। सो आफ्टर दैट परफॉर्मेंस ये रिकवरी का फेज स्टार्ट हो जाता है। एंड रिकवरी के फेज में क्या होगा कि अगेन गवर्नमेंट बिजनेस से सपोर्ट करेंगे, इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे। जो लोन के इंटरेस्ट रेट जो हैं, अगर ऐसा रिसेशन का पीरियड आ गया तो गवर्नमेंट भी लोन के इंटरेस्ट रेट भी कम करने शुरू कर देते हैं। जो पैसा है इकोनॉमी में ज़्यादा सर्कुलेट हो उसके लिए नई नई स्कीम्स निकाली जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि गवर्नमेंट की मुद्रा योजना भी है, प्रधानमंत्री, तो ऐसे बड़े बड़े स्कीम्स निकाले जाते हैं और मार्केट या इकोनॉमी को रिकवरी में लाने की कोशिश की जाती है। एंड देन अगेन द फेज स्टार्ट विद द एक्सपांशन एंड डिपोजिशन। अगेन मार्केट एक्सपांड होना शुरू हो जाता है, जैसे कि एक बड़ा सा झगड़ा हो जाता है किसी रिलेशनशिप में, वो झगड़ा होने के बाद में एक दूसरे को अपनी गलती समझ में आ जाती है, फिर वो रिकवरी होती है और अगेन अपना जो भी है वो एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही इकोनॉमी भी अपने खुद को एक्सपांड करने की कोशिश करती है। सो ये सभी फेजेस किसी भी ट्रेड साइकिल में या बिजनेस साइकिल में भी कॉमन माने जाते हैं। सो अगर आपके रिलेशनशिप में भी ऐसे डाउन फेजेस अप फेजेस हो, लेकिन अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो डेफिनेटली अपने जो भी फेजेस हो गए वो हाई चलेंगे, अच्छी तरीके से चलेंगे। और किसी चीज़ से प्यार करो या ना करो, लेकिन हमारी ये विनती है कि हमारे चैनल से प्यार करो और अपना जो भी सब्सक्राइब का बटन है उस पर जम के आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।